ABCDE तकनीक का लगातार उपयोग करना। सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। एक बिंदु चयन कर लेना और बिना दाएं बाएं देखे उस बिंदु तक सीधा जाना, यही सफलता का सबसे तगड़ा नियम है। और ये शब्द है विलियम मैथ्यूज के। तो ABCD तकनीक का प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। काम शुरू करने से पहले आप उसकी नियोजन, एकाग्रता और उसको पूरी तरह से लिख ले कि काम है क्या, और फिर उसको उसी तरीके से ABCDE तकनीक से करें। तो यह तकनीक आपको लगातार आपके क्षेत्र में सबसे अलग दिखाने का काम करेगी, सबसे आगे आपको रखेगी। तो बताएंगे हम इस तकनीक को। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले में ब्रायन ट्रेसी ने इस तकनीक को बताया है। क्या तकनीक है? ABCDE। तो ABCDE की तकनीक क्या है? तो जब हम कागज पर अपने कामों की सूची बनाते हैं, हमने सारे कामों की हमें सूची बना लेनी है और उस पे जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उस पे हमने A लिखना है, A, और उसके बाद जो काम है उस पे B, उसके बाद जो काम है C, उसके बाद जो है काम है उस पे D अंकित करना है। तो जैसे ही हम ऐसे पूरी लिस्ट में बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। जिस काम के आगे A लिखा हुआ है वह काम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना ही करना है। सबसे पहले हमें यही काम करना है, सबसे पहला मेंढक हमारा वही है। जैसे कि हम सोच सकते हैं किसी कंपनी में काम करते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए लिस्ट चाहिए, जो और वह लिस्ट है जो अगली मीटिंग में हमारे बॉस को हमसे चाहिए। तो उसके आगे हम लिखेंगे A, क्योंकि ये सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम फिलहाल यही है, तो उसके आगे हम A लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 4 महत्वपूर्ण काम हो जो करने अनिवार्य हो, तो उसके आगे हम लिख सकते हैं A1। 4 काम जो महत्वपूर्ण है उसमें भी सबसे एक काम महत्वपूर्ण होगा, उसके आगे लिखेंगे A1, A2, A3, A4। तो A1 वाला काम है जो सबसे हमें पहले निपटाना है। इस तरह जब हम काम करते हैं तो हमें सफलता हमें बहुत तेजी से मिलती है और हम दिन भर में कोई भी आलस्य या टाल मटोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है। उसके बाद है B। जो B काम होते हैं, B लिस्ट में जो काम होते हैं उसे करना तो हमें चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी पर वो थोड़े मोटे ही सिर्फ जो परिमाण डालते हैं, उससे काम करने से हमें थोड़े मोटे परिणाम मिलेंगे। तो B काम की श्रेणी में क्या आता है? किसी दोस्त को किसी का मैसेज आया उसका रिप्लाई करना, किसी के साथ हमें जो बातें करना, किसी का जो रिप्लाई आ गया उसकी बात करना। तो इससे क्या हो सकता है? अगर B काम हम नहीं करें तो इससे क्या होगा? अगर हम B काम नहीं करते हैं तो इससे ये हो सकता है कि हमारा दोस्त है जिसका हमें फोन आया वो फोन उठाए, वो हमसे नाखुश हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है वो हमसे बात नहीं करेगा 4 दिन। ऐसे कुछ काम होते हैं जो B काम की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे किसी का रिप्लाई करना, किसी मैसेंजर चेक करना, टेलीफोन यूज करना, ये भी सारे B काम की श्रेणी में आते हैं, जिससे कोई ज्यादा असर हमारी जिंदगी में पड़ता नहीं है। अगर हमारा A काम कंप्लीट हो जाता है तो हम B काम कर सकते हैं। अगर A काम खत्म नहीं हुआ है तो नियम ये कहता है कि B काम को कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी हमें उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे काम की सूची में आता है काम C। जो हमने लिस्ट बनाई उसमें C जो काम आता है वह आता है। तो C में क्या होता है? C में होता है जो हमें काम करने तो चाहिए, जो हमारे लिए काम अच्छे तो है, लेकिन हमारी जिंदगी में उसका कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नामात्र फर्क पड़ सकता है। तो जैसे कि क्या हो गया, किसी दोस्त के पास फोन करना है, किसी रिश्तेदार के पास फोन करना है, उनसे पूछना है क्या हो, कैसे हो, जो अक्सर हमारे भारत में होता ही है। तो उससे क्या है, जो हमारी जिंदगी में काम जरूरी तो है, अच्छे भी है, हमें दोस्त के साथ फोन भी करना चाहिए, किसी दोस्त के साथ कॉफी पीने भी जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन इससे हमारी जिंदगी में इससे कोई असर नहीं पड़ता, हमारे काम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये काम अगर हमारा A और B काम कंप्लीट है तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये काम C काम, जो C टाइप के काम है वो हमें बाद में करने चाहिए, A और B कंप्लीट हो जाए। तो C की श्रेणी में काम आते हैं किसी के साथ घूमने जाना, चाय पीना, कॉफी पीना, किसी को फोन के उसका हालचाल पूछना, ऐसे जो बहुत से काम है जो C की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है D श्रेणी। तो D श्रेणी में हमारे कौन से काम आते हैं? D श्रेणी में वह काम आते हैं जो हम किसी और को सौंप सकते हैं। जैसे कि कोई काम है वो कोई और भी कर सकता है और वो काम भी हो जाएगा, तो वो काम आते हैं D की श्रेणी में। तो वो काम किसी और को सौंप देने चाहिए, वो हमें उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई और उस काम को कर सकता है तो आसानी से उससे हमें काम करवा लेना चाहिए। और E की श्रेणी में वह काम आते हैं जिससे अगर ना भी करे तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वह काम होते हैं जो A की श्रेणी में आते थे, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से रह गए या फिर छोड़ दिया, उसको बाद में करने से उसका कोई फायदा नहीं, तो हम इसको E की श्रेणी में मान सकते हैं। या कोई ऐसा काम जो जिससे करने से हमारे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जैसे हम कोई ऐसा चित्र बनाने लगे जो ठीक है टाइम पास के लिए बना लिया और कोई ऐसा उससे काम है नहीं, जैसे गेम खेलने लग गए या फोन पे बिना काम फोन को देख रहे हैं, बस ये काम होते हैं जो E की श्रेणी में आते हैं।
तो हम जैसे ही हम A B C D E की श्रेणी बना के काम करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जो महत्वपूर्ण काम उसको A की लिस्ट में रखें। A में आप कॉलम भी बना सकते हैं। ये काम A में 4 काम महत्वपूर्ण है, जो उसमें 4 A1 A2 A3 A4। उसके बाद B श्रेणी के जो काम आते हैं उसमें जो है किसी महत्वपूर्ण ईमेल का हमें जो रिप्लाई देना है, या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण कॉल है उसका रिप्लाई देना, ये काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ए से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे ये काम समाप्त हो जाए ये काम हम कर सकते हैं। उसके बाद सी की श्रेणी में कहते हैं किसी दोस्त के पास कॉल करना है या किसी दोस्त के साथ चाय पीना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो ये सी की श्रेणी में आ जाते हैं। इससे कोई जिंदगी में हमारा खास फर्क नहीं पड़ता। डी की श्रेणी में काम आते हैं जो हम किसी और से करवा सकते हैं, जो डी की श्रेणी में वो काम आ जाते हैं। और ई की श्रेणी में काम आते हैं जिसे करने आना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस काम को छोड़ देना ही हमारे लिए बेटर है। अगर हमारे पास टाइम बच जाता है, क्यों दोस्तों, टाइम अगर हमने देखा हुआ टाइम नहीं है, तो टाइम अगर बचता है तो हम ये काम कर सकते हैं। अगर टाइम है तो ये की श्रेणी वाले काम भी हम कर सकते हैं। परंतु अगर सबसे पहले ए बी सी डी ई के जो काम ना हो जाते तब तक हम ई के काम नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये काम करने के बाद हम ई का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं। और ए बी सी डी ई की तकनीक को कारगर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो है नियम क्या है, आप अभी से A1 वाले काम को स्टार्ट कर दें और तब तक ना रुके जब तक वो खत्म ना हो जाए। उसके बाद जल्दी नेक्स्ट काम शुरू कर दें। अगर आप इस विधि से काम करते हो तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास जो 2-3 लोग और काम कर रहे हैं, ऑफिशियल सी बात है कि हम अकेले काम नहीं करते, काम हमारे पास और भी करते हैं। तो आप एक ही दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपके पास साथ जो 2-3 लोग और काम कर रहे हैं उससे आप 200% अधिक सक्सेस होने की संभावना रखते हैं, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि उनके काम अधूरे और आपके काम कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास टाइम है। तो आप इसको कारगर करने की यही सबसे अधिक प्रभावशाली नियम है कि आप अभी से A1 वाले काम स्टार्ट कर दें।